एक चरवाहा था। वो भेड़ों को चराने पहाड़ी पर ले जाया करता था। उसने देखा एक पेड़ तले कोई अनजान मुसाफिर बांसुरी बजाता है। मुसाफिर की बांसुरी बड़ी सुंदर थी। किसी सुघड़ सुनार ने चांदी की बांसुरी पर अपनी कारागिरी से मोर गढ़ा था। बांसुरी के मीठे सुरों से चरवाहे की मेहनत सुरीली हो जाती थी। भेड़ों का झुंड भी हरी हरी घास खाता, मीठे सुर सुनता, इससे वो भी पुष्ट हो गए थे। पहाड़ी गांव से दूर थी, नदी किनारा नजदीक था। पेड़ों की हरी भरी छाव थी, पंछियों की गूंज थी। मुसाफिर को यहाँ सुकून महसूस हुआ। उसने अपना डेरा पहाड़ी पर जमा लिया। एक कुटिया बांधकर वो रहने लगा। चरवाहा रोज पहाड़ी पर भेड़ों को चराने आता था। फिर क्या था, चरवाहे की और मुसाफिर की दोस्ती हो गई। मुसाफिर बांसुरी के सुरों में खोया रहता, सुरों की साधना में लीन रहता। चरवाहा कभी अपनी रोटी में से मुसाफिर के लिए रोटी रख जाता, कभी मिट्टी के घड़े में पानी भर देता, कभी भेड़ों को चराते चराते जमा किए हुए मीठे फल, कंदमूल, शहद कुटिया में छोड़ जाता। किसी कारणवश मुसाफिर बीमार हो गया। चरवाहा उसकी देखभाल करता रहा। मुसाफिर को समझ में आया कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। उसने चरवाहे से कहा, मित्र, तुम्हारा साथ था तो मैं इस पहाड़ी पर बस गया। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। उसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास इस बांसुरी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बांसुरी तुम रख लो। मोर जड़ी हुई चांदी की बांसुरी मुसाफिर ने चरवाहे को दी। उसे कहा, मित्र, ये बांसुरी जादू की है। ये तुम्हें मुसीबत में काम आएगी। मैंने इसकी जादू कभी इस्तेमाल नहीं की, ना ही मैंने इससे कुछ मांगा। बांसुरी के सुरों ने मुझे इतना सब कुछ दिया कि मैं कभी मुसीबत में हूँ ऐसा मुझे लगा ही नहीं। तुम कभी बांसुरी की जादू आजमाओ तो एक बात याद रखना, इस बांसुरी से तुम जो भी मांगो उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। मुसाफिर ने चरवाहे को बांसुरी के इस्तेमाल का तरीका बताया, पूरे विधि विधान से बताया। पूनम की रात हो, आसमां और जमीन चांद की चांदनी से खिले हो, ऐसे समय पीपल के पेड़ तले बांसुरी बजाकर वो जो कुछ भी मांगेगा वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मुसाफिर ने चरवाहे से ये भी कहा कि बांसुरी बजाकर कभी किसी का बुरा मत सोचना, नहीं तो तुम्हारा भी बुरा होगा। मुसाफिर गुजर गया। चरवाहे ने उसका क्रियाकर्म किया। जादू की बांसुरी वो घर ले आया, बांसुरी संदूक में रख दी। रोज की तरह वो भेड़ों को चराता, 2 वक्त की रोटी कमाता, सुख से रहता। मुसाफिर की याद आई तो संदूक से बांसुरी निकालकर स्नेह से निहारता। चरवाहे को एक बार अचानक गांव जाना था। घर में खाने पीने के सामान का जुगाड़ नहीं था। चरवाहे के मन में जादू की बांसुरी इस्तेमाल करने का ख्याल आया। उसने अपनी घरवाली को बांसुरी के इस्तेमाल करने का तरीका बताया। सारी बात घरवाली को अच्छे से समझाई। सिर्फ खाने पीने का सामान मांगने को कहा। ये भी बताया कि जो भी मांगेगी पड़ोसी को दुगना मिलेगा। किसी का बुरा चाहा तो अपना भी बुरा होगा। चरवाहा गांव को चला गया। चरवाहे की घरवाली को चैन नहीं था। वो पूनम के रात का इंतजार कर रही थी।
पूनम की रात आई। चांद की चांदनी से आसमां और जमीन खिल उठे। पीपल के पेड़ तले उसने बांसुरी बजाई और सोने की थाली में 5 पकवान खाने को मिले, ऐसा कहा। तुरंत उसकी इच्छा पूरी हुई। जी भर के खाना खाया तो उसे हीरो के गहनों का, रेशम के कपड़ों का मोह हुआ। उसने ये भी मांगा तो सब मिल गया। फिर उसे लगा, हम छोटे से घर में क्यों रहे, यहाँ महल बन जाए तो महल भी बन गया। पूनम की रात ढल गई। दूसरे दिन चरवाहे की घरवाली ने देखा, पड़ोसी के 2 महल बन गए हैं। उनके यहाँ दावत चल रही है। मेहमानों को सोने की थाली में 5 पकवान परोसे जा रहे हैं। पड़ोसन के पास उससे दुगने कपड़े गहने हैं। चरवाहे की घरवाली को पड़ोसन से ईर्ष्या होने लगी। चरवाहा गांव से लौटा नहीं था। 1 माह बीत गया। फिर पूनम की रात आई। इस रात चरवाहे की घरवाली ने सोचा, कुछ ऐसा मांग लेती हूँ कि पड़ोसन का भला ना हो। उसने पहले मांगा कि मेरा महल टूट जाए, तो दोनों के महल टूट गए। फिर उसने अपना पहले जैसा घर मांगा, तो दोनों के घर पहले से बन गए। फिर भी पड़ोसन के 2-2 घर थे। अब की बार उसने सोचा कि मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी के घर के सामने 2-2 कुएं खुद गए। चरवाहे की घरवाली ने सोचा था कि पड़ोसन जब सुबह जाग जाएगी, घर के सामने कुआं है ये समझ में नहीं आएगा तो उसमें गिर जाएगी। पूनम की रात ढलने लगी थी। पड़ोसी का परिवार कहीं गांव गया था। चरवाहा उसी सुबह लौट आया। चरवाहे की आहट से घरवाली ने घर का दरवाजा खोला। चरवाहे को घर के सामने खुदे कुएं के बारे में पता ही नहीं था। उसकी घरवाली भी चरवाहा लौट आया इस खुशी में घर के सामने कुआं खुदा है ये भूल गई। वो दोनों भी कुएं में गिर गए।